पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि गोकू मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और मोरो की फाइट होती है और मोरो काफी ज्यादा मार खाता है और एंड में मोरो अपनी जान की भीख मांगने लगता है। गोकू जो अब तक गैलेक्टिक पेट्रोल का मेंबर था वो गैलेक्टिक पेट्रोल को छोड़ देता है और अब वो एज आ अर्थलिंग लड़ेगा। डीबीएस मांगा चैप्टर नंबर 65 का नाम है सन गोकू अर्थलिंग। क्रिलिन फाइट के सीन पे पहुंचता है और उसे पता लगता है कि गोकू ने तो मोरो को काफी ज्यादा धोया है और उसे सेंजू बीन्स की जरूरत नहीं है। अगर तुम लोगों को याद नहीं तो यहाँ तक मोरो के ऊपर रॉक पड़ा है और वो रॉक के नीचे दबा है। गोकू अपना हाथ उठाता है और इतनी दूर से ही उस रॉक को कुचल देता है। गोकू मोरो से कहता है कि खड़े हो जाओ मोरो, और जब तक मोरो खड़ा होता है तब तक गोकू वहां से गायब। हमें पता चलता है कि गोकू क्रिलिन के पास आ गया है और वो क्रिलिन से कहता है कि मैं ये सेंजू बीन्स लेके जा रहा हूँ, और क्रिलिन इसी बात से हैरान होता है कि उसने मेरे हाथ से सेंजू बीन्स ली कब, और तभी गोकू वहां से गायब हो जाता है और गोकू पहुंच जाता है सीधा मोरो के पास और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, चुप करके गैलेक्टिक प्रिजन में चले जाओ और प्रॉमिस करो कि जेल नहीं तोड़ोगे। और मोरो को मौका दिखता है और वो कहता है हाँ मैं कभी भी जेल नहीं तोड़ूंगा और मेरी वजह से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और तभी गोकू एक सेंजू बीन लेता है और उसे मोरो की तरफ फेंकता है। मोरो कहता है कि अब ये क्या है। गोकू कहता है कि इसे खाने से तुम्हारा स्टेमिना वापस आ जाएगा, इसे खा लो, और फिर तुम्हें जैको प्रिजन में ले जाता है। मोरो ये सुनता है और थोड़ा बहुत सोच के इस सेंजू बीन को खा लेता है। और क्रिलिन कहता है कि गोकू क्या तुम इस बारे में श्योर हो। तभी मोरो को एक झटका लगता है और उसका हाथ भी वापस निकल आता है और सारे जख्म भी भर जाते हैं। वो कहता है कि ट्रूली अमेजिंग, ये तो 7-3 की हीलिंग एबिलिटी से भी बहुत ज्यादा ऊपर है। गोकू कहता है कि अब तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगे, है ना। मोरो कहता है थैंक यू गोकू, लेकिन मैं कहीं पे भी नहीं जा रहा, अभी तक तो नहीं, और तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। तभी मोरो उसी तरह का हैंड साइन बनाता है जिस तरह से उसने गोकू को पहले मारा था और गोकू पे मारता है। हाँ तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि गोकू इसे डॉज करेगा, लेकिन गोकू इसे डॉज नहीं करता। ये तीर जैसा हाथ आता है और गोकू की चेस्ट पे लगता है और टूट जाता है और मोरो की चीखें निकल जाती हैं। और फिर हमें विस बताता है कि जब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इस लेवल पर हो तो बॉडी बहुत ज्यादा हार्ड बन जाती है। और बीरस यहाँ तक चिढ़ जाता है और कहता है कि ये इडियट क्या गंद फैला रहा है, मैंने इसे कहा था कि अपनी जॉब फिनिश करो। तभी गोकू मोरो को देखता है और कहता है कि तुम और कुछ नहीं बस एक चालाक बुज़दिल हो। और फिर गोकू कहता है कि इस स्ट्रेंथ पे तुम मुझे कभी भी डिफीट नहीं कर सकते, और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट डीएक्टिवेट करके उसके पास बैठ जाता है और बहुत ज्यादा कैजुअल अंदाज में पूछता है कि क्या तुमने कभी ट्रेनिंग की भी है। मोरो कहता है ऑब्वियसली मैंने कभी नहीं की। गोकू कहता है कि अगर तुम जरा सा भी ट्रेन कर लेते तो ज्यादा स्ट्रांग बन जाते। मोरो कहता है अपनी बकवास बंद रखो, ट्रेनिंग कमजोरों के लिए है। गोकू कहता है ये तो शर्म की बात है, मैं कभी भी इतने स्ट्रांग गाय से नहीं लड़ा जितने तुम हो, और मैं होप कर रहा था कि हम फ्यूचर में भी लड़ें जब तुम थोड़ी सी ट्रेनिंग कर लो, लेकिन ट्रेनिंग से तो तुम स्ट्रांग होते ही नहीं, तुम स्ट्रांग होते हो दूसरों को खाने से, और वो मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा। तभी जैको पीछे से चीखता है कि गोकू इसके अच्छे होने की उम्मीद ना रखो, इसे खत्म कर दो। गोकू खड़ा होता है और कहता है कि हाँ मैं करता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी सी बात तो करने दो। और तभी मोरो चीखता है और कहता है कि ये सोचना कि मुझे वो लोग हराएंगे जो कुछ मिलियन साल पहले ही आए हैं, मतलब सेयंस। गोकू कहता है कि तुम्हें कभी भी आजादी नहीं मिलने वाली, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम प्रिजन में जाओगे। और फिर मोरो कुछ नोटिस करता है, अपना हाथ। गोकू कहता है कि जल्दी बोलो, मुझे जवाब चाहिए। मोरो खड़ा होता है और कहता है कि मैं गैलेक्टिक प्रिजन में नहीं जा रहा, इनफैक्ट मैं उसी तरह प्लैनेट्स को खाता रहूंगा। गोकू कहता है तो तुमने कोई भी चॉइस नहीं छोड़ी, मैंने मेरे से प्रॉमिस किया है कि मैं इस गैलेक्सी को बचाऊंगा। और गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में। मोरो खड़ा होता है और कहता है कि मैरस वो कौन था, और मोरो की नजर अभी भी अपने हाथ पे है। गोकू अपना सर नीचे करके कहता है कि वो मेरा टीचर था और उसी ने मुझे ये सब कुछ करना सिखाया है। और मोरो कहता है कि फिर तो वो भी ये सब कुछ कर सकता होगा। गोकू कहता है हाँ। और फिर हमें दिखता है ये वही हाथ है जिसे उसने मैरस की गर्दन पे डाला था और मैरस ने इसे काट दिया था। और गेस व्हाट,
इस हाथ में मैरस की एबिलिटीज है। मोरो ये देखता है और उस हाथ को खींचता है। मोरो इस हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि बॉडी अपने आप मूव करती है, फिर तो मैं इसे जरूर ट्राई करना चाहूंगा। और मोरो इसे अपने साथ जोड़ लेता है और फिर मोरो को कुछ होने लगता है और वो कहता है कि वो आ रहा है। जैको चीखता है, गोकू ये वही हाथ था ना जिसे मैरस ने काटा था। और हमें दिखता है कि मोरो के भी सिल्वर हेयर निकल आए हैं और मोरो की न्यू लुक है ये। मोरो अपना हाथ वाला कॉपी स्टोन जिसमें मैरस की एबिलिटीज हैं उसे अपने फोरहेड पे लगा देता है और मोरो कहता है कि उसकी अब सारी एबिलिटीज मेरी हैं। बीरस कहता है, विस कुछ एक्सप्लेन करोगे? विस कहता है कि उसने सारी एबिलिटीज मैरस की कॉपी कर ली। मोरो हवा में उठता है और एक पंच मारता है जो गोकू को आके लगता है। हाँ, ये एयर ब्लास्ट है। मोरो कहता है कि अपने आप को तैयार कर लो गोकू। गोकू अपनी आंखें बंद करता है और फिर ओपन करता है और मोरो और गोकू हमें दिखते हैं अपने अपने फाइटिंग स्टांस में। ये दोनों तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होने वाला है तो विस क्रिलिन और जैको को गायब करके अपने पास बुला लेता है। पंचेस का क्लैश होता है और बहुत बड़ा धमाका होता है। जमीन फट जाती है और हवा में होल हो जाता है। क्रिलिन और जैको तो गए थे लेकिन सही टाइम पे विस ने उन्हें बचा लिया। गोकू देखता है कि यहाँ पे लड़े तो काफी ज्यादा तबाही होगी और वो मोरो को कहता है कि मेरे पीछे आओ। मोरो कहता है कि अभी भी प्लेनेट की फिक्र है, प्लेनेट की वजह से डर रहे हो और मोरो बहुत तेजी से उसके पीछे जाता है। मोरो आगे बढ़ के किक मारता है जिसे गोकू रोकता है। गोकू पंच मारता है जिसे मोरो रोकता है और यहाँ पे काफी सारे पंचेस और किक्स की फाइट होती है। मोरो हंसता है और कहता है कि ये तो कमाल है, मेरी बॉडी कैसे अपने आप ही मूव हो रही है। गोकू मोरो के अटैक को डॉज करता है और तेजी से आगे निकल जाता है और मोरो भी इसे फॉलो करता है। और मोरो उड़ते उड़ते कहता है कि स्पीड का कंपटीशन यूजलेस है क्योंकि मेरी और तुम्हारी एबिलिटीज अब बराबर हैं। तभी मोरो उड़ते उड़ते अपनी एक कॉपी बनाता है और वो एक साइड पे निकल जाती है और पूरा अर्थ का चक्कर लेके वो दूसरी साइड से गोकू की तरफ आती है और उसे हिट करती है। गोकू बहुत मुश्किल से रुकता है और मोरो भी जमीन पे उतर आता है और वो कहता है कि मेरे पास तो मेरा मैजिक भी है जिसकी वजह से मैं तुमसे एक कदम आगे हूँ। गोकू खड़ा होता है और कहता है कि ऐसा तुम्हें लगता है, थोड़ा जोर से ट्राई करो। मोरो कहता है कि तुम इतने काम कैसे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम डर से कांपो। तभी गोकू काफी तेजी से आता है और एक किक मारता है जिसे मोरो अपने हाथ से रोकता है। हाँ, मोरो का हाथ नहीं टूटता। मोरो कहता है कि मेरी बॉडी भी ज्यादा हार्ड बन गई है और हमें दिखता है कि मोरो का हाथ काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। मोरो अपने बड़े से हाथ से गोकू को पंच मारता है। गोकू गायब होकर मोरो के पीछे आ जाता है और एक जबरदस्त किक उसकी कमर में दे मारता है। मोरो की कमर भी फूल जाती है लेकिन मोरो गोकू की तरफ देखता है और कहता है कि हा हा हा, इसका कोई फायदा नहीं। क्रिलिन कहता है कि वो बड़े से बड़ा कैसे होता जा रहा है। विस कहता है कि उसकी बॉडी इस काबिल नहीं है कि वो एंजल एबिलिटीज को झेल पाए, इसीलिए उसकी बॉडी स्वेल हो रही है। बीरस कहता है, हाँ, गॉडली पावर्स अब मजाक तो नहीं है, स्पेशली एंजल एबिलिटीज। तभी हमें दिखता है कि गोकू जंप करता है और मोरो के पेट में एक किक दे मारता है और मोरो वहां से भी फूल जाता है। गोकू कहता है, मोरो याद करो, सैगबू के साथ भी यही हुआ था और तुम भी सेम गलती कर रहे हो। मैंने ये टेक्निक तब मास्टर की जब मेरी बॉडी इसको झेल पाए, ये मजाक नहीं है। तो मैरस की एबिलिटीज को छोड़ दो वरना तुम तबाह हो जाओगे। तभी मोरो हंसता है और कहता है कि कितनी फनी बात है, तुम समझते हो कि मेरी लिमिट्स हैं। तुम्हें अंदाजा भी है मैंने कितने प्लैनेट्स और कितनी लाइफ फोर्स को खाया है। गोकू कहता है कि लिमिट सबकी होती हैं और ये तुम्हारी है। तभी मोरो चिढ़ जाता है और गोकू पे अटैक करता है। गोकू इसे डॉज करते हुए मोरो को एक किक दे मारता है। मोरो जमीन पे गिरता है और साइलेंटली कहता है कि मुझे बॉडी चाहिए, ऐसी बॉडी जो इस पावर को संभाल पाए। तभी विस गोकू को बुलाता है और कहता है कि मोरो को खत्म कर दो, इसे बैक करना बेवकूफी है। गोकू कहता है ओके, क्योंकि इस बार विस ने कहा है। गोकू अपना हाथ उठाता है और कहता है कि मोरो से गुड बाय और यहाँ पे मोरो का खात्मा नहीं होता। गोकू नोटिस करता है कि वो कुछ ना कुछ कर रहा है और तभी गोकू के नीचे वाली जमीन फट जाती है। गोकू साइड पे हटता है तो हमें दिखता है मोरो। मोरो अपना मुंह खोलता है और एक एनर्जी अटैक करता है। बीरस, विस, क्रिलिन, जैको सब ये देख के हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। हमें दिखता है गोकू। गोकू कहता है कि तुमने ये कैसे किया। मोरो कहता है कि मैं तुम्हारे प्लेनेट का हिस्सा बन गया हूँ, अब तो मान लो कि मेरी कोई लिमिट्स नहीं है। विस कहता है
कि बात यहाँ तक पहुँच गई। क्रेनिन कहता है कि इसका क्या मतलब है। विस बताता है कि एंजल एबिलिटीज को संभालने के लिए मोरो ने इस अर्थ को अपनी बॉडी का हिस्सा बना लिया है, जिसका मतलब कि अगर तुम मोरो को मारोगे तो ये अर्थ भी खत्म हो जाएगी। गोकू तो इसी बात पे हैरान होता है, लेकिन विस कहता है कि बात यहाँ खत्म नहीं होती। अगर मोरो की एनर्जी फटती है तो ये पूरी की पूरी गैलेक्सी फट जाएगी। मोरो जोर जोर से हंसता है और कहता है कि सन गोकू अब ट्राई करो, और गोकू को शायद अब अपनी गलती का एहसास होता है। और यहाँ पे ही हमारा चैप्टर खत्म होता है। वेल, चैप्टर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना, और ये सीरीज पसंद आ रही है तो अपने एक ना एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।